हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनका या तो बीए प्रोग्राम में फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है बेसिक मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो करते फिर शुरू एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के साथ जहां पे हम बात करेंगे एक और इंपोर्टेंट क्वेश्चन की। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो इंपोर्टेंट इसलिए क्योंकि क्वेश्चन है मोनोपोली प्रॉब्लम के ऊपर बेस्ड। अब जिनको मोनोपोली के बारे में नहीं पता उनको थोड़ा बहुत बता देता हूं, जिन्होंने बचपन में इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है ना। तो मोनोपोली का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि जब पूरी इकोनॉमी में सिर्फ एक कंपनी का कंट्रीब्यूशन है, फिर एक कंपनी का कंट्रोल हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं, इंडियन मार्केट में रेलवे, ठीक है, रेलवे की मोनोपोली क्यों? क्योंकि रेलवे के लिए कोई भी कंपटीशन नहीं है, रेलवे के अलावा और भी कोई कंपटीशन में उस फील्ड में है ही नहीं। आई बात समझ में? तो इसलिए रेलवे क्या है, मोनोपोली है। ऐसे हमारे पास एक क्वेश्चन है मोनोपोली के ऊपर, क्या है वो देखते हैं। ठीक है, कंसीडर ए मार्केट फॉर वैक्सीन्स। एक मार्केट है, ठीक है, किसका? वैक्सीन्स का। ठीक है, सपोज देयर इज ओनली वन सेलर, जहां पे सिर्फ एक सेलर हो। अब ये जब इकलौता सेलर है तो क्या एंजॉय कर रहा है? मोनोपोली, क्योंकि कोई कंपटीशन नहीं है, आसपास कोई है ही नहीं। सोचो, एक बात बताओ कि भाई मैथ्स पढ़ाने के लिए मेरे अलावा कोई है ही नहीं दुनिया में, बन गया आपके भाई की मोनोपोली। सारे बच्चे, ठीक है, बिल्कुल लड़ने लग रहे हैं कि भाई पढ़ना है तो ऋतिक भाई से पढ़ना है, तो होगी मेरी मोनोपोली। क्यों? क्योंकि कंपटीशन में कोई और बंदा है ही नहीं, मैं इकलौता बंदा हूं जो मैथ्स पढ़ा रहा हूं। आई बात समझ में? ऐसे ही जब किसी चीज का सिर्फ एक सेलर हो तो क्या एंजॉय करेगा? मोनोपोली कंडीशन एंजॉय करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी कंपटीशन में और भी कोई बंदा नहीं है। ठीक है, विच इज सेलिंग द कोविड वैक्सीन एंड दस एंजॉयज ए मोनोपोली। ए फर्म फेसेस द टोटल कॉस्ट फंक्शन ऑफ द फर्म। ठीक है, एक फर्म है जिसकी टोटल कॉस्ट फंक्शन हमें दे रखा है। टोटल कॉस्ट ऑफ फंक्शन ऑफ द फर्म क्या है? C इक्वल्स टू ए क्यू प्लस में बी क्यू स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या है? कॉस्ट का फंक्शन। अब बात है, ये कॉस्ट फंक्शन क्या होता है? सुनो मेरी बात। अब देखो, जब हम किसी चीज की प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विसेज बेचेंगे, तो उसको बनाने में जो कॉस्ट आई उसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है इस क्वेश्चन में? ए क्यू प्लस में बी क्यू स्क्वायर। ठीक है, एंड ए एंड बी आर पॉजिटिव कांस्टेंट, जहां पे ए और बी क्या है? पॉजिटिव कांस्टेंट है। ईच यूनिट क्यू, ठीक है, किसी भी क्वांटिटी के लिए, किसी भी क्वांटिटी क्यू के लिए, इज सोल्ड इन द मार्केट एट अ प्राइस। और वो सोल्ड किया था इस प्राइस पे, जो क्या है? अल्फा माइनस में बी क्यू, वेयर अल्फा इज ग्रेटर देन जीरो और बीटा हमारा जीरो नहीं हो सकता। फाइंड द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी एंड प्रॉफिट। हमें प्रॉफिट भी निकालना है और प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी भी निकालनी है। तो उससे पहले मुझे प्रॉफिट का फंक्शन बनाना पड़ेगा अगर मुझे ये चीजें डिटरमाइन करनी है। तो बात है भैया, प्रॉफिट का फंक्शन कैसे बनाओगे? तो चलो समझते हैं उसको। तो पहले मैं निकालूंगा टोटल रिवेन्यू। टोटल रिवेन्यू, ठीक है, किसी भी फंक्शन को मान लेते हैं। अब टोटल रिवेन्यू का फंक्शन बनाना होगा। अब कईयों को रिवेन्यू ही नहीं पता, तो बता देता हूं। जैसे मान लो कि मेरी एक फैक्ट्री है जहां पे ये मार्कर बनता है, ठीक है, और मैं भाई इतनी तगड़ी फैक्ट्री है मेरी जिसमें सिर्फ 10 मार्कर बनते हैं ऐसे ऐसे, और एक मार्कर 20 रुपए का है। तो इसको सेल करने पे कितना रुपए मुझे मिलेंगे? सिंपल सी बात है, मैं 20 मार्कर बनाता हूँ, ठीक है, सॉरी 20 रुपए का एक मार्कर है और 10 मार्कर मैं बनाता हूँ, ठीक है। तो कितने पैसे मुझे मिलेंगे बेचने के बाद? सिर्फ 20 गुणा में 10 कितना हो गया? 200। तो इसका मतलब क्या है कि टोटल रिवेन्यू का मतलब होता है कि आप एक गुड्स या फिर एक सर्विसेज को बेच के कितना पैसा अर्न करते हो उसकी टोटल क्वांटिटी सेल करने के बाद, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इसका फॉर्मूला बोल सकता हूं मैं, प्राइस मल्टीप्लाई में क्वांटिटी। तो क्या आ जाएगा? टोटल रिवेन्यू, ठीक है। अब प्राइस कितना हमारे पास? ये रहा, अल्फा माइनस में बीटा क्यू, और मल्टीप्लाई में क्या है? क्वांटिटी। तो ये आ गई क्वांटिटी। तो ये हमारे पास आ गया टोटल रिवेन्यू। जैसे ही मैंने एक कमोडिटी के प्राइस की उसी की नंबर ऑफ क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दी, तो क्या आ गया? टोटल रिवेन्यू। ये कितना पैसा फर्म के अंदर आएगा, कितना पैसा आएगा? आई बात समझ में? पर क्या ये सारा प्रॉफिट होता है? नहीं। एक सिंपल सी बात है, मान लो मैंने इस मार्कर को बनाया, ठीक है, इसे 20 रुपए में बेचा और ऐसे 10 मार्कर बेचे, 200 रुपए मैंने कमाए। क्या सारा मेरा प्रॉफिट है? नहीं, कुछ खर्चा भी तो आया होगा। कुछ मैंने मशीनें यूज करी होंगी, ठीक है, कुछ लेबर्स यूज करे होंगे, जहां पे बनाता हूं वो जगह का रेंट भी जाता होगा। आई बात समझ में? तो जहां पे भी हम उस चीज को बना रहे हैं, उस प्रोडक्ट को या फिर उस सर्विसेज को, तो उसके ऊपर जो भी खर्चा आया है, ठीक है, उसको माइनस भी तो करूंगा, तो मेरा क्या बचेगा? प्रॉफिट। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है? ये कितना पैसा आया। अब एक्सपेंडिचर को माइनस करने पड़ेंगे।
तो सिंपल सी बात है, अगर मुझे प्रॉफिट का फंक्शन निकालना है तो मैं टोटल रिवेन्यू के फंक्शन में से, यानी कि टोटल रिवेन्यू में से अपना जो भी कॉस्ट है, जो भी उसे बनाने पे जो खर्चा आ रहा है उसको माइनस कर दूंगा। और कॉस्ट कितनी है, मतलब CX माइनस कर दूंगा। ठीक है, अब टोटल रिवेन्यू मैं निकाल रखा है, ऊपर ये रहा, अंदर भेज रहा हूं इसे, तो इस Q की मल्टीप्लाई से भी करूंगा, इस किस से भी करूंगा। जब इस किस से करूंगा तो Q अल्फा, जब इस किस से करूंगा तो माइनस में बीटा Q का स्क्वायर, माइनस है, अब मैं ब्रैकेट लगा लूंगा। अब कॉस्ट का फंक्शन कहां है, बुरा ऊपर दे रखा है, AQ प्लस में BQ का स्क्वायर, सिर्फ BQ का स्क्वायर था, यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं आएगा, BQ का स्क्वायर। और भाई जब भी बाहर माइनस हो ब्रैकेट लगा लिया करो, क्यों, क्योंकि जब माइनस अंदर जाएगा सिंबल चेंज करेगा दोनों के ही। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे भी करूंगा, इसकी मैं इससे भी करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा Q अल्फा यूं का यूं, माइनस में बीटा Q का स्क्वायर यूं का यूं, जब अंदर भेजूंगा तो माइनस में AQ और प्लस माइनस माइनस BQ स्क्वायर, ये आ गया। आई बात समझ में, अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो जो कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले सकते हो। मैंने देखा इन दोनों में से Q कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से, तो मैंने क्वांटिटी को बाहर निकाल लिया, ये बच गया अल्फा माइनस में A। इन दोनों में से मैंने Q का स्क्वायर कॉमन लिया और साथ में माइनस भी कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया, बीटा पॉजिटिव हो गया है, और जो A है, सॉरी Q स्क्वायर के पास एक तो बीटा था और एक B था, B भी पॉजिटिव हो चुका, ये बच गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, प्रॉफिट का फंक्शन। तो चलो यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम बढ़ते हैं आगे इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में किया क्या, जो भी एक फर्म मोनोपोली क्रिएट करके बैठी थी, मोनोपोली का मतलब मैं समझा चुका हूं, जब आपके कंपटीशन में कोई भी ना हो, आप उस गुड्स या फिर सर्विसेज के इकलौते प्रोड्यूसर हो। ठीक है, अब हमें इसमें क्या निकालना था कि ऐसी कौन सी क्वांटिटी होगी जब हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, और वो हमें प्रॉफिट भी निकालना है। तो एक सिंपल सी बात है, अब मैं आपको सिर्फ उसके स्टेप समझा रहा हूं। एक कंसेप्ट था जिसका नाम था मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा। अब बात भाई ये क्या है, चलो इसका थोड़ा बहुत बता देता हूं। मैक्सिमा मिनिमा एक ऐसा कंसेप्ट है जिससे हम ये पता लगाते हैं कि कोई भी फंक्शन है वो किस पॉइंट पे मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, यानी किस पॉइंट पे उसका मैक्सिमम आंसर आएगा या फिर मिनिमम आंसर आएगा। ठीक है, और जिस पॉइंट पे वो मैक्सिमा है, अगर मैं उस पॉइंट को फंक्शन में रख दूं तो क्या आता है, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। ऐसे ही अगर मान लो किसी उसी मतलब किसी पॉइंट पे वही फंक्शन मिनिमा भी है, ठीक है, तो और उस पॉइंट को मैं फंक्शन के अंदर रख दूं तो क्या आएगी, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। तो ये था हमारे पास कंसेप्ट मैक्सिमम वैल्यू का और मिनिमम वैल्यू का। ठीक है, और मैक्सिमा मिनिमा का। तो मैक्सिमा मिनिमा सिर्फ वो पॉइंट होते हैं जहां पे फंक्शन या तो मैक्सिमम वैल्यू देता है या फिर मिनिमम वैल्यू देता है। तो इस क्वेश्चन में चेक करना है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी वो कौन सी होगी, मतलब हमें क्वांटिटी निकालनी है। तो उसके लिए करना क्या होगा, जो भी फंक्शन आए, ये हमारे पास प्रॉफिट फंक्शन है, ठीक है, जहां पे एक्स तो मैं नहीं बोलूंगा, क्यू बोल लेता हूं, जो ये क्वांटिटी के हिसाब से चेंज आएगा। एक सिंपल सी बात है, जैसे जैसे मैं क्वांटिटी चेंज करूंगा तो प्रॉफिट भी चेंज होगा, टोटल रेवेन्यू भी चेंज होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्यू से दिखा देता हूँ इसे वापस। अब मैं कर दूंगा इसका डेरिवेटिव, किसके रिस्पेक्ट में, क्यू के रिस्पेक्ट में, जो क्वांटिटी के हिसाब से सब कुछ चेंज हो रहा है, रेवेन्यू भी, कॉस्ट भी और प्रॉफिट भी। तो डेरिवेटिव कर दो बस इसका। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्यू, डेरिवेटिव कर दो क्यू के रिस्पेक्ट में। तो यहां पे क्या हो जाएगा, डी पी क्यू का डेरिवेटिव कर दिया हमने क्यू के रिस्पेक्ट में। जब मैं करूंगा डेरिवेटिव तो क्यू का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1, ये हो जाएगा यू का यू, यानी कि अल्फा माइनस ए हो जाएगा यू का यू। जैसे x का डेरिवेटिव 1 होता है, जिनको नहीं आता डेरिवेटिव करना, आप जरा झमेले मत पड़ो, बस ये समझ लो कि जो भी मतलब जो भी फंक्शन बन गया हम उसका डेरिवेटिव कर देंगे, उसको 0 के बराबर रख देंगे। ठीक है, वहां से आ जाएगी हमारे पास क्या, उसकी वैल्यू। ठीक है, जिसको मैक्सिमा या मिनिमा होगा। ठीक है, और माइनस है, अब ये क्यू स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे करोगे, जैसे एक्स स्क्वायर का होता है, 2 उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, तो 2 उतर के नीचे आया, ऊपर एक पावर कम हो गई, 2q। यहाँ पे क्या है, बीटा प्लस में बी, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, यहां तक नहीं लगता मुझे कोई भी दिक्कत होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया है। अब जो भी डेरिवेटिव आया है उसको रख दूंगा मैं 0 के बराबर।
ताकि वहां से क्या आ जाए मेरे पास क्वांटिटी की वो वैल्यू, यानी कि क्यू की वो वैल्यू जिसपे या तो मैक्सिमा हो या मिनिमा हो। इसको दूंगा 0 के बराबर, तो अल्फा माइनस में ए माइनस में 2q बीटा प्लस में b बराबर आ गया 0 के। ये पूरा वहां जाके प्लस का हो जाएगा, तो क्या वैल्यू रह जाएगी 2q बीटा प्लस में b, और यहाँ पे है अल्फा माइनस में a। अब यहां से वैल्यू निकालूंगा मैं q की, तो इन दोनों को यहाँ उठा के यहाँ पे ले आऊंगा। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आएगी अल्फा माइनस a अपॉन में 2 बीटा प्लस में b, ये बराबर आ गया q के। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास क्वांटिटी की वो वैल्यू, ठीक है, जिसपे हमारा प्रॉफिट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, पर अभी पता नहीं है, इसी में मैक्सिमम भी हो सकता है, इसी में मिनिमम भी हो सकता है। आपको चेक करना पड़ेगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से, यानी कि आपको करना पड़ेगा इसका अगेन डेरिवेटिव। जब अगेन डेरिवेटिव करोगे, ठीक है, तो ये तो पूरा कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। लेकिन मैं इसकी बात करूं तो यहां से आंसर क्या बचेगा, 2q का डेरिवेटिव होता है 2, तो माइनस का 2 बीटा प्लस में b बराबर आ गया 0 के। अब ये पूरा पॉजिटिव है, कांस्टेंट है, उसने पहले कहा था दोनों 0 से बड़े हैं, देखो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, ये 0 भी नहीं हो सकता। आई बात समझ में? तो अगर ये 0 से बड़े हैं तो सिंपल सी बात है, 0 यहाँ पे कुछ भी आ जाए, मान चलो ये पॉजिटिव हो गया, लेकिन ये तो नेगेटिव है, माइनस का 2, तो नेगेटिव मतलब प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारा माइनस, तो नेगेटिव आंसर आ गया। और अगर नेगेटिव आंसर आए, इसका मतलब क्या है कि इस q की वैल्यू पे जो हमारा प्रॉफिट है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। आई बात समझ में? तो ये हमारे पास क्या है, क्वांटिटी की वो वैल्यू जिसपे हमारा प्रॉफिट क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। काफी इंपॉर्टेंट सवाल था, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमने डिफरेंशिएशन का यूज भी देख लिया, ठीक है, और ऐसा इकलौता ही सवाल था। और अगर आपको डिफरेंशिएशन पूरे डीप में पढ़ना है, उसके लिए कोई खास दिक्कत नहीं है, आप आराम से जाओ दूसरी प्लेलिस्ट में, जो किसके नाम से बनी हुई है, बिजनेस मैथमेटिक्स के नाम से। वहां पे मैंने डिफरेंशिएशन अच्छे से करवा रखा है, और साथ साथ मैक्सिमा मिनिमा कंसेप्ट भी डीप में करवा रखा है। आई बात समझ में? ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। वैसे ऐसा सवाल सिर्फ एक ही था, ठीक है। अब मैं एक आधे क्वेश्चन और करवाऊंगा अगली वीडियोस में, जहां पे हम बात करेंगे ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चंस की और, ठीक है, इसी चैप्टर के। उसके बाद हम जाएंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर पे। ऑलमोस्ट हमारा हाफ सिलेबस खत्म हो चुका है बेसिक मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का, और उम्मीद है वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होती होगी, आप आराम से देख लेते होंगे सारे कंसेप्ट्स को, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत, कोई क्वेरी रह जाए, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलता हूं भाई फिर अगली वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे और भी ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के ऊपर। अब जिसको जो उतारना है स्क्रीनशॉट लेना ले सकता है मेट्रो बोर्ड के सामने से।